लो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज ये वीडियो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि CRT टीवी का अंदर जो डिगोसिंग कॉइल होता है वो डिगोसिंग कॉइल के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, और उसका साथ डिगोसिंग कॉइल को सप्लाई देने के लिए जो PTC यूज़ होता है PTC का ऊपर आपका एक एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर करूँगा। तो दोस्तों मेनली डिगोसिंग कॉइल का काम क्या है ये भी जानना जरूरी होता है। मेनली पिक्चर ट्यूब का अंदर जो कलर पैच प्रॉब्लम जब आता है वो कलर पैच प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए डिगोसिंग कॉइल यूज़ होता है। तो ये वीडियो के अंदर आपको शुरू से लास्ट तक पूरा डिटेल से विस्तार से आपको बताऊंगा, समझने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो होगा। आप शुरू से लास्ट तक देखेगा तो अलग से नॉलेज जरूर मिल जाएगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊँगा और क्लियर करूँगा कि ये जो डिगोसिंग कॉइल है, ये पिक्चर ट्यूब का साथ जो कॉइल कनेक्शन देखा जाता है, ये जो बड़ा वाला कॉइल कनेक्शन देखा जाता है, ये डिगोसिंग कॉइल कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये डिगोसिंग कॉइल का इसी तरह दो पॉइंट देखा जाता है, ठीक है। और ये कॉइल देखिए, इसका दो वायर होता है और इसका अंदर इसका कनेक्शन है। तो ये कॉइल का काम क्या है आपको बहुत कुछ क्लियर करूँगा, और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊँगा कि ये कॉइल के बारे में, ठीक है। और ये कॉइल के बारे में आपको जानने के लिए और उसका पहले आपको जानना जरूरी होगा कि PTC, ठीक है। तो मैं ये कनेक्शन करके रखा है, ये PTC है। तो दोस्तों ये PTC के बारे में आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों PTC इस तरह दो टांग वाला भी हो सकता है, तीन टांग वाला भी हो सकता है, ठीक है। और PTC इसी टाइप देखा जाता है, जो ये भी PTC होता है। तो दोस्तों तो चलिए मैं ये PTC लेके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा, और उसका पहले छोटा सा ड्राइंग करके आपको समझने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों न्यू टेक्नीशियन को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो मोटा वाला वायर ये डिगोसिंग कॉइल है, बट पिक्चर ट्यूब का साथ ये जो RX वायर देखा जाता है और ये स्प्रिंग टाइप जो वायर देखा जाता है, इसी का साथ एक जो वायर देखा जाता है, तो दोस्तों ये नेगेटिव है। या अर्थ जो होता है ये पिक्चर ट्यूब बॉडी को नेगेटिव करने के लिए ये वायर यूज़ होता है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज का जो टॉपिक है ये जो डिगोसिंग कॉइल है इसका ऊपर, ठीक है। तो इसका अंदर कॉइल किस तरह कनेक्शन है ये भी आपको ये वीडियो के अंदर थोड़ा सा ड्राइंग करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, अब ड्राइंग करने के बाद आपको सब कुछ आसान हो जाएगा कि ये जो कॉइल, मान लो ये एक डिगोसिंग कॉइल है, इसका अंदर कॉइल इस तरह कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है। ये कॉइल का एक पॉइंट ये आउट हो गया, और इसी तरह इसका अंदर पूरा राउंड करके इसी तरह कॉइल इसका अंदर है, ठीक है दोस्तों। इसी का अंदर राउंड करके इस तरह इसका अंदर जो कॉइल ये देखा जाता है, बट इसका अंदर जो दो पॉइंट आउट हो गया, एक इनपुट और आउटपुट का, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दो जो पॉइंट ये आउट हो गया, ये पॉइंट PCB के साथ कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है। ये दो पॉइंट PCB के साथ कनेक्शन देखा जाता है। कुछ भी रीजन से इसका अंदर कुछ भी पॉइंट काट जाएगा तो ये कॉइल का क्वांटिटी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका ओम्स कितना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मीटर लेके भी दिखाऊंगा इसका ओम्स कितना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मेरा पास ये जो पिक्चर ट्यूब है और ये जो डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट है, तो मीटर लेके आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये जो ड्राइंग करके आपको दिखाया, इसका अंदर इस तरह वायर देखा जाता है, ठीक है। ये जो वायर आप देख सकते हो इसी तरह वायर देखा जाता है, और इसका दो आउटपुट पॉइंट इस तरह ये निकलता है, ठीक है। तो ये मैं पुराना अलग से डिगोसिंग कॉइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद इस तरह वायर निकला। तो दोस्तों ये जो कॉपर का वायर भी हो सकता है, एल्युमिनियम का वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट का अंदर अभी जो कॉइल आता है ये सभी एल्युमिनियम ही अधिक देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम आपको दिखाऊंगा कि ये कॉइल का ओम्स कितना है। तो मीटर को देखिए, मैं ये क्वांटिटी मोड पर रखा है, और मीटर को देखिए क्वांटिटी पूरा जीरो करके आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए मीटर का क्वांटिटी अभी जीरो रेंज पर है। तो चलिए आपको बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। आप ध्यान दीजिए मीटर पर, देखिए अभी जीरो कंडीशन पर है, और इसका ओम्स कितना देता है देखिए दोस्तों, इसका ओम्स देखिए 12 ओम्स का आसपास इसका रीडिंग देता है। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, 2 3 4 ओम्स इधर उधर भी हो सकता है।
अब अच्छा करके देखिए, इसका रीडिंग देखिए 12 ओम्स दे रहा है और इसका क्वांटिटी भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए आपको और एक मीटर लेके आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये कितना रीडिंग देगा। तो मेरा पास RX मीटर है, तो दोस्तों इसका रीडिंग भी आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना ओम्स देता है ये मीटर से। देखिए अभी ये 0 कंडीशन पर है। तो चलिए ये डिगोसिंग कॉइल का ओम्स कितना ये मीटर पर देता है। देखिए दोस्तों ये मीटर पर कितना ओम्स, 10.2 ओम्स ये देखा जाता है। ठीक है, 10.2 ओम्स ये देखा जाता है। तो चलिए मैं एक बार बार्जा रेंज पर सिलेक्ट करके देखता हूँ। देखिए मैं बार्जा रेंज पर सिलेक्ट किया और देखिए 10.2 ओम्स यहाँ पर इतना रीडिंग देता है। तो दोस्तों आपको क्या बात है, थोड़ा सा कम बेसी ओम्स हो सकता है, बट 10 ओम्स 12 ओम का आसपास ही ये डिगोसिंग कॉइल का ओम्स देता है। ठीक है, और उसका बाद आपको जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि वो देखने का पहले आपको जो जानना जरूरी कि डिगोसिंग कॉइल का काम क्या है। जब पिक्चर स्क्रीन का ऊपर कलर पैच प्रॉब्लम आता है, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं पिक्चर देख के आपको दिखाता हूँ। जब कलर पैच प्रॉब्लम इस तरह आता है, ये कलर पैच प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ये डिगोसिंग कॉइल काम करता है। किसी तरह जब टीवी स्टार्ट करने का समय सप्लाई देने का साथ साथ, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम ही ये जो कॉइल है स्टार्टिंग करने का समय टीवी सप्लाई देने का साथ साथ ये जो कॉइल ये कॉइल इस पर सप्लाई जाने का बाद ये एक बार मैग्नेटिंग हो जाता है, पूरा पिक्चर ट्यूब को मैग्नेटिंग करके इसका जो अंदर कलर पैच होता है उसको रिमूव करता है। बट बहुत टाइम देखा जाता है कि ये कॉइल ओके है और PTC से इसका अंदर सप्लाई जाता है। तो उसका ड्राइंग चलिए मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके आपको समझाऊंगा कि कभी कभी PTC चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो उसका रीज़न क्या है। चलिए मैं थोड़ा ड्राइंग करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब ड्राइंग पर फोकस कीजिए कि ये AC सप्लाई यहाँ पर इन होता है। ठीक है, मान लो ये AC इनपुट सप्लाई है टीवी का अंदर। ठीक है, AC सप्लाई इन है। ठीक है, 220 वोल्ट AC। ठीक है, AC वोल्ट इनपुट होता है और ये जो मेन लाइन जाता है इसका अंदर ही एक सप्लाई जो जाता है PTC। ठीक है, मान लो ये PTC है। ठीक है, ये PTC पर एक सप्लाई इन होता है, PTC पर एक सप्लाई इन होता है और PTC से और एक सप्लाई आउटपुट होता है। तो उससे ये जो सप्लाई जाता है और ये जो मेन लाइन जाता है, ये जो मेन लाइन ये दोनों पॉइंट डिगोसिंग कॉइल का साथ कनेक्शन होता है। ये 2 पॉइंट डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट का साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह जो सेम 2 पॉइंट देखा जाता है, एक AC इनपुट करने का पॉइंट देखा जाता है और डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट जो बीच में। इसी तरह क्या बताऊंगा आपको, ये जो फर्स्ट टाइम देखा है जो PTC, इस तरह PTC देखा जाता है। ठीक है, इस तरह PTC हो सकता है, काला वाला PTC भी हो सकता है। तो दोस्तों 3 टंग वाला PTC भी हो सकता है। 3 टंग वाला PTC होगा तो इस तरह इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो और एक्स्ट्रा ये जो सप्लाई, ये डायोड जो चारों रेक्टिफाइड डायोड होता है वो डायोड का पास चला जाता है, ये अलग सा लाइन। बट ये मेन AC से ये डिगोसिंग कॉइल के अंदर इस तरह सप्लाई जाता है और चारों रेक्टिफाइड जो डायोड होता है जो AC को DC करने का बाद मेन सर्किट पर दिया जाता है। तो वो आपको ड्राइंग करके थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आपका कन्फ्यूज ना हो जाए। इसी तरह मान लो चारों डायोड है। ठीक है, इसी तरह मान लो चारों डायोड, इसी तरह चारों डायोड। ठीक है, ये जो डायोड का 2 साइड नेगेटिव साइड है, ये 2 साइड ये नेगेटिव लाइन हो जाता है और ये डायोड का दोनों साइड ये जो पॉजिटिव सिंबल है ये पॉजिटिव सप्लाई मेन फिल्टर कैपेसिटर पर चला जाता है। ठीक है, मेन फिल्टर कैपेसिटर पर चला जाता है। उसका बाद वो वोल्टेज डायरेक्ट PCB पर जाता है और ये AC सप्लाई जो जाता है ये डायोड का एक पॉजिटिव और ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर इन होता है और RX सप्लाई जो जाता है बीच में, ये जो पॉइंट है यहाँ पर सप्लाई जाता है। तो दोस्तों ये लाइन तो क्लियर हो गया मेनली डिगोसिंग कॉइल का कनेक्शन कौन पोजीशन पर होता है। अब अच्छा करके देखिए कि ये 2 पॉइंट डिगोसिंग कॉइल का जैक का साथ कनेक्शन होता है, AC सप्लाई इनपुट होता है।
तो दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए जिस टाइम सप्लाई इन होता है, ठीक है, बीच में एक फ्यूज हो सकता है, फ्यूज ज़रूर मिलेगा, हो सकता है नहीं फ्यूज मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत टाइम देखा जाता है कि सीरीज लाइन से आप यहाँ पर सप्लाई इनपुट करेगा तो क्या होगा, सीरीज लाइन से सप्लाई इनपुट करने का बाद सीरीज जो सीरीज बल्ब 200 वाट बल्ब भी हो सकता है, 100 वाट बल्ब भी हो सकता है, वो फुल ग्लो हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट टाइम ये जो पीटीसी होता है, ये पीटीसी शॉर्ट कंडीशन पर देखा जाता है। तो इसका रीडिंग भी आपको चेक करके इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि जब ये शॉर्ट कंडीशन पर होगा, ये सप्लाई डायरेक्ट ये कॉइल पर चला जाएगा, ठीक है। ये कॉइल का कनेक्शन क्या है, इस तरह इसका कॉइल है, ठीक है। तो सप्लाई जब इधर आएगा तो ज़रूर 200 वाट बल्ब फुल ग्लो हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट शॉर्ट कंडीशन पर फर्स्ट टाइम होता है। और कुछ टाइम का अंदर ये तुरंत हीट हो जाता है। जब हीट हो जाता है, हीट होने के बाद इसका रेजिस्टेंस जो ओम्स होता है, ये हाई हो जाता है। जब हाई हो जाता है तो उसी कंडीशन पर ये कॉइल पर सप्लाई बंद हो जाता है। थोड़ा सा सप्लाई आ सकता है, बट ये कॉइल उसी टाइम काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये पीटीसी जो है मेरा पास, ये आपको इसका क्वांटिटी भी आपको टेस्ट करके एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए मीटर को मैं बार्जा रेंज पर सिलेक्ट करके ही रखा है, ठीक है। देखिए मैं बार्जा रेंज पर सिलेक्ट करके ही रखा है मीटर को, ठीक है। और ये पीटीसी का 2 पॉइंट देखिए, मैं ये वायर एक कनेक्शन किया और यहाँ पर एक वायर कनेक्शन किया। तो वायर पर कनेक्शन करके ही आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना ओम्स देता है। थोड़ा मीटर तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए मीटर अभी 0 रीडिंग दे रहा है। मैं डायरेक्ट ये कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए 0 रीडिंग दे रहा है। और इसी कंडीशन पर पीटीसी का ओम्स कितना है, देखिए पीटीसी का ओम्स 14 ओम्स का आसपास है। ये 2 पिन का पीटीसी है। ये पीटीसी का ओम्स देखिए 14 ओम्स का आसपास है। देखिए तो क्लियर हो गया। तो दोस्तों जब पीटीसी पिक्चर ट्यूब का बॉडी के साथ कनेक्शन होगा, पीसीबी के साथ कनेक्शन होगा, कितना ओम्स मिलेगा? तो दोस्तों ये पीटीसी का ओम्स 14 ओम्स का आसपास, ठीक है। और ये कॉइल का ओम्स कितना देखा है, 10 ओम्स का आसपास। तो दोस्तों दोनों मिला के 14 + 10 ओम्स होगा, तो ये 24 ओम्स का आसपास, ये 24 ओम्स का आसपास। ये कॉइल और पीटीसी, ये कॉइल और पीटीसी दोनों मिला के यहाँ पर कितना ओम्स मिलेगा? तो दोस्तों 24 ओम्स का आसपास इसका रीडिंग मिलेगा। तब भी दोस्तों ये जो कॉन्फ्यूजन लाइन है, बहुत दोस्तों ने बताया है कि सर जब ये कॉइल कनेक्शन देता हूँ, ये कॉइल देने के बाद पूरा शॉर्टिंग देखा जाता है। तो दोस्तों शॉर्टिंग तो दिखाएगा, क्योंकि इसका दोनों ओम्स मिला के 24 ओम्स का आसपास रीडिंग देगा। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। क्लियर हो गया? ये पीटीसी और ये कॉइल दोनों मिला के, ठीक है, इस तरह कनेक्शन क्या है यह भी आपको समझाया। चलिए मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा किस तरह। देखिए जिस तरह मैं ड्राइंग की रही, इस तरह मैं कनेक्शन करूँगा, ठीक है। देखिए मैं ये जो कॉइल देखिए यहाँ पर ही है, और ये कॉइल का साथ ये एक वायर मैं इसका अंदर इनपुट कर देता हूँ। आप अच्छा करके देखिए, ये कॉइल में इसका अंदर इनपुट कर दिया, और ये कॉइल का एक वायर देखिए मैं ये साइड रखा है। तो दोस्तों ये सीरीज हो गया, ठीक है, सीरीज हो गया। और एक वायर में ले लिया, ये वायर लेके देखिए ये कॉइल का एक साइड में इनपुट काट देता हूँ। आप अच्छा करके देखिए, दोनों साइड में इनपुट किया। उसके बाद क्या करूँगा? तो दोस्तों ये जो दोनों पॉइंट यहाँ पर आ गया, देखिए बीच में ये पीटीसी सीरीज है, और ये दोनों पॉइंट पर मैं सप्लाई दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जिस तरह मैं किया, ये दोनों पॉइंट पर मैं सप्लाई देने के बाद, यहाँ पर सप्लाई देने के बाद देखिए ये कॉइल पर डायरेक्ट आएगा। दोस्तों ये जो डायरेक्ट कॉइल पर आ गया, तो ये लाइन है, ये लाइन डायरेक्ट देखिए कॉइल पर चला गया। और ये जो लाइन है देखिए बीच में एक पीटीसी को मैं सीरीज किया, ठीक है। सीरीज करने के बाद ये कॉइल पर आएगा। तो दोस्तों ये जो लाइन देखिए पीटीसी सीरीज करने के बाद ये मैं कॉइल पर लाइन दे दिया। तो चलिए इसी टाइम मैं एसी सप्लाई इनपुट करूँगा। तो एसी सप्लाई इनपुट करने के लिए एक वायर ज़रूरत पड़ेगा। तो मेरा पास एक वायर है,
तो दोस्तों देखिए ये एक वायर है, ये एसी वायर है, एसी कॉर्ड, ठीक है। ये एसी कॉर्ड को मैं कनेक्शन करूँगा किस तरह। देखिए ये जो 2 पॉइंट है, चलिए मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको। देखिए 2 वायर को मैं निकाला और निकालने का बाद देखिए दोस्तों ये पॉइंट का अंदर इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसका अंदर इनपुट कर देता हूँ। करने का बाद दोस्तों देखिए मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दूंगा, ठीक है। और इसका ओम्स कितना आपको बात है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। 14 ओम्स का आसपास आपको बात है इसका जो ओम्स, ठीक है। आपको मेजर करके दिखाऊंगा क्योंकि कुछ टाइम का अंदर ये हीट हो जाता है। जब हीट हो जाता है इसका ओम्स बहुत हाई हो जाता है। जब हाई हो जाएगा वो पीटीसी से सप्लाई कॉइल पर नहीं जाएगा। और ये दिखाने का पहले मैं सीरीज लाइन से सप्लाई देकर आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि टीवी का अंदर जब आप टेस्ट करते हो तो सीरीज लाइन से सप्लाई देने का समय सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है, ठीक है। तो देखिए तो दोस्तों कनेक्शन मैं इस तरह करके रखा है जिस तरह आपको दिखाया। और देखिए ये जो लाइन में कनेक्शन किया, देखिए ये सीरीज लाइन है, ये स्विच है और इसका पहले ये 200 वाट बल्ब है। तो टीवी ऑन करने का समय तो दोस्तों चलिए किस तरह देखा जाता है। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, देखिए सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो गया और उसके बाद देखिए तुरंत डाउन हो गया। दोस्तों जिस टाइम डाउन हो जाता है तो दोस्तों देखिए इस तरह मैं सब कुछ कनेक्शन करके रखा है। तो चलिए अभी सीरीज लाइन ऑफ है, तो चलिए इसी टाइम आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मैं इसी टाइम सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया। ऑफ करने का बाद इसी टाइम देखिए ये जो पीटीसी है, पीटीसी का ओम्स आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना ओम्स हो गया। तो चलिए मैं अब मीटर पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों मीटर पर ध्यान दीजिए, कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। बट देखिए मीटर का देखिए क्वांटिटी मोड पर मैं रखा है और इसी कंडीशन पर देखिए कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। इतना हाई ओम्स हो गया, आप अच्छा करके देख सकते हो, इतना हाई ओम्स हो गया। देखिए कुछ भी रीडिंग नहीं है। तो चलिए मैं किलो ओम्स पर रख के दिखाता हूँ। देखिए 2.6 किलो ओम्स हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये धीरे धीरे इसका रेंज बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं क्वांटिटी मोड पर दोबारा रखता हूँ। देखिए मैं अभी क्वांटिटी मोड पर रखा है, देखिए। और इसी टाइम आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों देखिए धीरे धीरे इसका ओम्स देखिए लो होने लगता है, क्योंकि जिसी टाइम यह धीरे से ठंडा हो जाएगा तो ये फिर भी क्वांटिटी मोड पर आ जाएगा। अब देख सकते हो मैं क्वांटिटी मोड पर रख के ये कनेक्शन दे के ही रखा है। देखिए इसका रीडिंग धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो दोस्तों ये पूरा जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका ओम्स सबको फर्स्ट टाइम देखा है कि 10 ओम्स का आसपास, ठीक है। और मीटर का अंदर थोड़ा सा 12 ओम का आसपास मिला है, ठीक है दोस्तों। अब अच्छा करके देखिए, जब तक ये 12 ओम का आसपास नहीं आएगा, देखिए दोस्तों 36 ओम्स का आसपास आने के बाद ये बीप साउंड आ गया और देखिए ये भी डाउन होने लगता है। अब अच्छा करके देखिए ये पूरा जब ठंडा हो जाएगा ये और डाउन हो जाएगा इसका ओम्स। अब अच्छा करके देखिए 26 हो गया। अभी ये अभी हल्का सा गर्म है, तो पूरा ठंडा होना चाहिए। जब पूरा ठंडा हो जाएगा, देखिए जब पूरा ठंडा हो जाएगा और ओम्स इसका और लो हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए ये जो एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया, तो कि स्टार्टिंग का समय जब सप्लाई देते हो, सप्लाई देने का समय सीरीज लैम्प इसीलिए ग्लो हो जाता है कि ये कंडीशन पर, ये जो ठंडा कंडीशन होता है वहाँ पर ये इसका ओम शॉर्टिंग देखा जाता है। जब ये हीट हो जाता है वो ये हाई हो जाता है पीटीसी, ठीक है। और देखिए मान लो ये पीटीसी अब न्यू लगाया, आपका टीवी के अंदर कलर पैच प्रॉब्लम है, तो कलर पैच प्रॉब्लम जब होगा तो वो आसानी से नहीं हटेगा, तो क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको जो करना पड़ेगा, आपको ये अलग सा ट्रिक दिखाता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि देखिए ये जो डिगोसिंग कॉइल का कनेक्शन पॉइंट, देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। आप इस तरह करेगा तो आप पीसीबी से ये कॉइल को आउट कर दीजिए। कॉइल को बाहर करके का बाद ये देखिए जो लाइन
डिगोसिंग कॉइल है, ये डिगोसिंग कॉइल पर आप डायरेक्ट इसी तरह 200 वाट बल्ब सीरीज करके इस तरह कनेक्शन कीजिए। पीटीसी तो पीसीबी पर कनेक्शन है, तो आप ओनली ये जैक को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद देखिए 200 वाट बल्ब इस तरह इसका अंदर इनपुट कर दीजिए, जो सीरीज लाइन है। इस तरह इनपुट करने के बाद देखिए मैं सीरीज लाइन से ही कनेक्शन करके रखा है। देखिए तो इस तरह आपको एक दो बार फ्लैशिंग करना पड़ेगा। देखिए इस तरह एक दो बार फ्लैशिंग करने के बाद आपका कलर पैच प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगा। तो मैं आपका सामने प्रैक्टिकली करके दिखाया, बट इसका मिडिल जो पीटीसी में नहीं लगाया, इसीलिए ये सीरीज लैम्प फुल ग्लो होगा, इस तरह ही दिखाएगा। बट आपका कलर पैच जो प्रॉब्लम स्क्रीन का अंदर आएगा वो 1 मिनट का अंदर ये तुरंत रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ प्रैक्टिकली मैं करके दिखाया। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों चलिए आपको सीरीज लाइन ड्राइंग करके भी एक बार दिखाना चाहता हूँ, सीरीज लाइन किस तरह होता है। तो दोस्तों देखिए सीरीज लाइन मतलब क्या होता है, ये जो लाइन मैं इनपुट किया, ये जो लाइन इनपुट किया, इसका पहले इनपुट करने का पहले आपको एक 200 वाट बल्ब कनेक्शन करना पड़ेगा। मान लो ये 200 वाट बल्ब है, तो यहाँ पर आपको इसी तरह सप्लाई इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी साइड फेज और न्यूट्रल भी हो सकता है, बट ये 2 पॉइंट पर आपको एसी इनपुट करना पड़ेगा, एसी इन। ठीक है, ये सीरीज 200 वाट बल्ब इस तरह इसका सीरीज लाइन होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका मन में सब कुछ डाउट क्लियर हो गया। तब भी आपका मन में कुछ डाउट आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों।